हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मुझे पहचाना? मैं आपका प्यारा दोस्त पपी। आपको पता है, कलम की ताकत से हम कुछ भी कर सकते हैं। किसी की जिंदगी संवार भी सकते हैं और बर्बाद भी कर सकते हैं। और हमें क्यों सोच समझकर कलम और कदम उठाना चाहिए, आज मैं आपको ये बताता हूँ। और कसम किसी की जिंदगी से बढ़कर नहीं होती। सुमन एक न्यूज़ रिपोर्टर थी। वो अपने बॉस के कैबिन में उनसे बात कर रही थी। सुमन, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ तुम कोई भी अच्छी सी खबर लेकर नहीं आई हो। मुझे तुमसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। मुझे लगता है कि तुम ही हो जो मेरे न्यूज़ चैनल को बहुत अच्छे से चला सकती हो, और तुम ही कुछ अच्छे काम नहीं कर रही हो। सर, मैंने बहुत चर्चा किया, लेकिन कोई अच्छी सी न्यूज़ मिल ही नहीं पा रही है। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। मुझे कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए। अगर तुम अच्छी न्यूज़ नहीं लेकर आ सकती तो मैं दूसरी रिपोर्टर रख लूँगा। वैसे भी जॉब करने वालों की कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम मेरी बहुत ही पुरानी रिपोर्टर हो, तो मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहता हूँ। अब तुम जा सकती हो। सुमन बॉस के कैबिन से अपनी दोस्त स्नेहा के पास जाकर बैठ जाती है। क्या हुआ सुमन, तू आज बहुत उदास दिख रही है। क्या बताऊँ यार, बॉस ने कहा है या तो कोई अच्छा न्यूज़ लेकर आओ, वरना फिर इस ऑफिस में काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यार, वो तो हमेशा यही करता रहता है। भला अब रोज रोज चटपटी खबरें कहाँ से लेकर आए। चल तू, अब ऑफिस का टाइम खत्म हो गया है, घर चलते हैं। दोस्तों, अब सुमन क्या करेगी? कैसे अपनी नौकरी बचाएगी, या नौकरी के चक्कर में वो कुछ गलत कदम उठा लेगी? चलो मिलकर देखते हैं। दोनों बस में जा रही थी, तभी स्नेहा की नज़र एक आदमी पर पड़ती है, जिसके बराबर में एक औरत और एक बूढ़ी काकी बैठी होती है। वो आदमी उस औरत का पर्स चोरी कर रहा था। वो सब सुमन और स्नेहा देख रही थी। यह आदमी तो चोरी कर रहा है, हमें इसे पकड़ना चाहिए। तभी सुमन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपने मन में कहती है, मिल गई चटपटी खबर, अब कोई मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकता। फिर सुमन स्नेहा से कहती है, यार तू मेरी मदद करेगी, हम एक बहुत अच्छी न्यूज़ कवर कर सकते हैं। अच्छा बता, मैं तेरी क्या मदद करूं? मैं तेरी नौकरी बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तू बस रिकॉर्डिंग ऑन कर, बाकी मैं खुद करती हूँ। फिर सुमन और स्नेहा उस आदमी की चोरी करते हुए रिकॉर्डिंग करती है, और जैसे ही वो आदमी उस औरत का पर्स चुरा लेता है, स्नेहा रिकॉर्डिंग बंद कर देती है। पर तभी वो दोनों देखती है कि वो आदमी उस पर्स को वापस बूढ़ी काकी के बैग में चुपके से रख देता है। अरे, अगर ये चोर है तो फिर इसने ये पर्स काकी के बैग में क्यों रख दिया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी वो देखती है कि वो औरत खड़ी होकर दूसरी औरत के बैग से उसके पैसे चुरा लेती है। ये देखकर सुमन और स्नेहा को सब समझ आ जाता है। सुमन, ये आदमी चोर नहीं है, इसने तो बूढ़ी काकी की मदद की है। हमने बेवजह इसकी रिकॉर्डिंग कर ली। तू पागल है यार, हमें न्यूज़ मिल गई, अब हमें क्या मतलब कौन सही है कौन गलत है। पर ये गलत होगा, हमें किसी ईमानदार को नहीं फंसाना चाहिए। यार, तेरे लिए आदमी जरूरी है या तेरी दोस्ती? तुझे हमारी दोस्ती की कसम, तू किसी को कुछ नहीं बताएगी। अब देख इस वीडियो को मैं कैसे वायरल करती हूँ और कैसे अपने न्यूज़ की टीआरपी बढ़ाती हूँ और अपनी नौकरी बचाती हूँ। लेकिन बहन, मुझे ये सब सही नहीं लग रहा। तू कुछ भी करने से पहले एक बार और सोच ले, कहीं तेरा ये कदम गलत ना हो जाए। हाँ, मैंने सोच लिया। मैं जो भी करती हूँ अच्छा ही करती हूँ, और मैंने तुझे अपनी दोस्ती की कसम दी है। तुझे अपना मुंह बंद रखना है। ये क्या, सुमन और स्नेहा ने तो नौकरी के लिए गलत कदम उठा लिया। उनके इस गलत कदम का अंजाम क्या होगा, चलो मिलकर देखते हैं। अगले दिन सुमन उस वीडियो को वायरल कर देती है। उस वीडियो के कारण उस आदमी को चोरी के इल्जाम में जेल हो जाती है। उसकी बीवी पुलिस स्टेशन जाती है। साहब, आपने मेरे पति को क्यों पकड़ लिया है? उन्हें छोड़ दीजिए, वो चोरी नहीं कर सकते। जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अच्छा, पूरी दुनिया ने इसकी वीडियो देखी है जिसमें साफ साफ ये चोरी कर रहा है। पुलिस वाले उसकी बीवी को बाहर निकाल देते हैं। अगले दिन वो काम पर जाती है तो मालकिन उसे कहती है, अरे रेखा, आज के बाद हमारे घर में काम करने की जरूरत नहीं है, मैं तेरा हिसाब कर देती हूँ। मैडम, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? आप ये सब क्यों कह रही हो? क्योंकि सब जानते हैं तेरा पति चोर है।
और मैं एक चोर की बीवी को अपने घर में काम पर नहीं रख सकती, इसीलिए तू चुपचाप यहाँ से चली जा। रेखा अपने घर आ जाती है। तभी वो देखती है कि उसका बेटा भी घर पर ही बैठा था। मैंने तुझे स्कूल भेजा था, फिर तू इतनी जल्दी घर कैसे आ गया? माँ, स्कूल वालों ने मुझे स्कूल से निकाल दिया। वो बोले कि एक चोर का बेटा स्कूल में नहीं पढ़ सकता। बेचारी रेखा अब क्या करेगी? उसका पति जेल में और बच्चे की पढ़ाई भी बंद हो गई, सिर्फ सुमन की कलम की ताकत के कारण, जिसका उसने गलत फायदा उठाया। ये सब सुनकर रेखा रोने लगती है। धीरे धीरे दिन गुजरते हैं और अब रेखा के घर का राशन भी खत्म हो जाता है और उसने और उसके बेटे ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। बेटा, मैं अभी बाहर जाती हूँ और तेरे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। रेखा घर के बाहर चली जाती है और इधर उधर भीख मांगने लगती है, पर उसे कोई भीख नहीं देता। दूसरी तरफ उसका बेटा भूख से बेहाल था। माँ अभी तक नहीं आई, मुझे खुद ही जाकर देखना होगा। रेखा का बेटा घर के बाहर निकल जाता है और अपनी माँ की तलाश करता है, लेकिन तेज धूप और भूख के कारण वो चक्कर खाकर गिर जाता है। तभी वहाँ स्नेहा आ जाती है और बच्चे के मुंह पर पानी डालकर उसे उठाती है। बेटा, क्या हुआ? तुम बेहोश कैसे हो गए? तुम्हारा घर कहाँ है? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। स्नेहा बच्चे के साथ उसके घर पहुँच जाती है, जहाँ रेखा रो रही थी। अपने बेटे को देखकर वो उसे गले लगा लेती है। तू कहाँ चला गया था? तू सही तो है ना? आपका बेटा बेहोश होकर गिर गया था, क्या हुआ? आप भी परेशान लग रही है, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? मेरे पति जेल में है, वो ही नहीं है तो हमारे खाने के भी लाले पड़ रहे हैं। किसी ने मेरे पति की चोरी की वीडियो वायरल कर दी, जिसके कारण वो जेल में बंद है और उसके कारण मेरे बच्चे को भी स्कूल से निकाल दिया। ये सब सुनकर स्नेहा सब समझ जाती है और उसे अपने गलत कदम का पछतावा होता है। अब स्नेहा क्या करेगी? क्या वो अपने गलत कदम को सही करेगी या अपनी दोस्ती की कसम के कारण फिर से चुप बैठ जाएगी? आप चिंता मत करिए, आपके पति जल्द ही आपके पास वापस आ जाएंगे, पर आपको मेरी बात माननी होगी। जो मैं बोलूँगी आप वही करना। आप बताएं मुझे क्या करना है? जिस चैनल और रिपोर्ट ने आपके पति की वीडियो बनाई है, आप उसके लाइव रिपोर्टिंग में जाइए और उसे बोलिए कि वो आपके पति को वही बुलाए और सच और झूठ का वही पता चल जाएगा। फिर रेखा ऐसा ही करती है और सुमन की लाइव रिपोर्टिंग के बीच में चली जाती है। तुम कौन हो और ऐसे कैसे लाइव रिपोर्टिंग में आ गई? जाओ यहाँ से, ये कोई खेल नहीं है। मुझे दुनिया को सच्चाई बतानी है, उन्हें न्यूज़ देनी है। सच्चाई तो आज मैं बताऊंगी, ऐसे लोगों की जो अपनी कलम के दम पर किसी की भी जिंदगी खराब कर देते हैं। तभी सुमन देखती है कि स्नेहा उसी आदमी को लेकर वहां आ जाती है जिसकी उन्होंने वीडियो बनाई थी। स्नेहा, ये सब क्या है? ये चोर यहाँ क्या कर रहा है? चोर कौन है आप जानती हैं? खैर, आप आज मुझे और पूरी दुनिया को अपने माता पिता की कसम खाकर ये बताइए, क्या सच में मैंने चोरी की थी? सुमन कुछ नहीं बोलती। फिर स्नेहा लाइव रिपोर्टिंग में अपने और सुमन के गलत कदम के बारे में सब सच बता देती है। पूरी दुनिया को सच पता चल जाता है। दोस्तों, फिर रेखा के पति को इंसाफ मिल जाता है। सुमन को नौकरी से निकाल दिया जाता है और जिस कलम की ताकत पर उसने गलत किया, वो कलम की ताकत ही उससे छीन ली गई। पर अगर स्नेहा और सुमन चाहती तो ये सब नहीं होता। सुमन ने गलत कदम उठाया और अपनी कलम की ताकत से एक परिवार की जिंदगी खराब कर दी। स्नेहा अगर कसम के चक्कर में ना पड़कर सही का साथ पहले ही देती तो ये सब होता ही नहीं। इसीलिए हमें कदम, कलम और कसम सोच समझ कर ही उठानी चाहिए।